गांव में शोभा नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वो अकेली रहा करती थी। उसका अपना अगर कुछ था तो वो उसका घर था। शोभा एक दिन मन ही मन यूं सोच कर कह रही थी, ना जाने मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। क्या मैं सिर्फ खाने के लिए जी रही हूँ, या अपने खाने में मैं पंच पकवान मांगती हूँ। बस मैं इतना ही मांगती हूँ जिससे मैं जिंदा रह पाऊँ, मैं अपनी जिंदगी जी पाऊँ। एक वक्त की रोटी के लिए भी जब मुझे इतनी मेहनत करनी पड़े तो मैं भला कैसे जीऊंगी। यूं हर किसी से बार बार अपमानित होने से तो अच्छा है मैं एक ही बार अपनी जान दे दूं। यूं हर रोज शोभा अपनी किस्मत को कोसा करती। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन हर रोज की तरह शोभा जंगल की ओर अपने आहार की तलाश में निकली, पर उसे उस दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। माँ, भूख लगी है, अब मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इतने बड़े जंगल में मुझे खाने के लिए एक चीज भी नहीं मिल पा रही। देखती हूँ कि इतने बड़े गांव में किसी नेक इंसान को मुझ पर दया ही आ जाए। माई, भूख लगी है, मैं इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। माई, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। मेरा पेट भरने के लिए मुझे थोड़ा बहुत खाना दे दो, मरकर आपकी झोली में आऊंगी। माई। यूं जब शोभा आवाज लगा रही थी तब घर से कुमारी नाम की एक औरत गुस्से से बाहर निकली। ये क्या कोई नया तरीका है तुम्हारा भीख मांगने का? मेहनत करना होता नहीं और हमारे पास आकर पुण्य कमा लीजिए, पाप से छुटकारा पाइए, ऐसी बातें करते हो जैसे हमारा ही भला करने निकले हो। जाओ जाओ यहाँ से, पाप पुण्य कुछ नहीं। सुबह सुबह आ जाते हैं मुंह उठा के। भगवान ने हाथ पैर तो दिए है ना, यूं भीख मांगने से तो जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? अगर ये सब नहीं होता तो जाओ कहीं से कूदकर मर जाओ, पर आइंदा यहाँ पर आकर खाना दो, हम पर पुण्य करो, ये सारी बकवास मत करना। आज के बाद दिखाई दी ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। मैंने सिर्फ भूख मिटाने के लिए एक रोटी क्या मांगी, तुमने मुझे इतना अपमानित किया। अच्छा, अपमान? चलो ठीक है, समझो अपमानित ही किया। इतना अगर गुरूर है तो मुझसे भी ज्यादा पैसे कमा कर दिखाओ। वैसे भी तुम जैसे भीख मांगने वालों के मुंह लगना मेरी ही गलती है। समय बर्बाद करना है और कुछ नहीं। बेशर्मी से जी लेते हैं। अगर मेरी परिस्थिति कभी तुम्हारे जैसी हुई ना, वही भीख मांगने जैसी परिस्थिति आई ना, मर जाऊंगी, पर तुम्हारी तरह हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगूंगी। जिनके हाथ पैर ठीक हो उन्हें भीख देना तो दूर, मैं फूटी कौड़ी भी ना दूं। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई हो तो यहाँ से निकल लो। कुमारी की बातों से अत्यंत अपमानित हुई शोभा रो रो कर खुद से कहने लगी, मेरे परिस्थिति के बारे में वो जानती ही क्या है जो वो मुझे इतना सुना गई। मुझ जैसी जो अपने लिए एक समय का रोटी भी न कमा पाए, वो जिए क्या मरे क्या, किसको फर्क पड़ना है। मेरे जीने का जब किसी को फायदा ही नहीं तो मेरा मरना ही सही है। ये सोचकर शोभा आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर जाने लगी। वो चलते चलते नदी के पास पहुंची। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंची, उसे वहां पर एक सुंदर सा गाउन दिखाई दिया। अरे वाह, ये गाउन कितना सुंदर है, इतना सुंदर गाउन मैंने कभी नहीं देखा। शोभा ने जैसे ही ये कहा, गाउन गायब हो गया। क्या ये मेरा भ्रम था या सच में यहाँ से गाउन गायब हो गया? वैसे ये गाउन आया कहाँ से होगा? ये सोचकर पानी का जिस ओर प्रवाह था उसी ओर चलने लगी। शोभा कुछ और दूर जाकर देखने लगी तो उसे पानी में वैसे तरह तरह के रंगीन गाउन तैरते हुए दिखाई दिए। कुछ दूर तक गाउन दिखाई देने लगे, फिर वो गायब हो गए और ये सारे गाउन जलपात से आ रहे थे। ये शोभा ने जान लिया। शोभा उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। शोभा ने उनमें से कुछ गाउन ले लिए। उन सभी गाउन को इकट्ठा कर वो गांव में ले गई और उन्हें बेचने लगी। उस दिन से शोभा हर दिन नदी के पास जाने लगी। वहां नदी में बहते आ रहे गाउन को इकट्ठा कर गांव ले आती और उन्हें बेचा करती। यूं कुछ ही दिनों में शोभा ने बहुत सारे पैसे कमा लिए। उस दिन आपके किए अपमान के बाद में मैंने आत्महत्या करने की सोच ली थी।
पर उस दिन मैंने जान लिया कि हम जब मेहनत कर पैसे कमाते हैं तब उसकी खुशी ही अलग होती है। क्या कहा? मर जाना चाहती थी? तुम्हें थोड़ी भी अकल है? जानती है आत्महत्या करना पाप है। भरी उम्र में मर जाना चाहती थी, ऐसे ख्याल आना भी पाप है। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आई, इस बात की खुशी है मुझे। तुम गाउन बेचकर बहुत पैसे कमा रही हो ना? सुना है तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत पैसे कमाना और खुश रहना। शोभा को इतना ऊंचा उड़ता हुआ देखकर कीर्तना नाम की एक लड़की ने मन ही मन सोचा, आखिर शोभा को इतने पैसे कमाने का मौका मिला ही कैसे? आखिर ये इतने सारे गाउन कहाँ से लेकर आती है? एक बार मुझे पता लगाना होगा। ये सोचकर एक दिन कीर्तना ने शोभा का पीछा किया। शोभा पर ईर्ष्या के भाव से कीर्तना उसे मार देना चाहती थी। कीर्तना ने मौका देखकर चाकू से शोभा पर वार करना चाहा, पर सही समय पर शोभा वहां से हट गई। पैर फिसलकर कीर्तना पानी में गिर गई। शोभा ने अपनी जान पर खेलकर कीर्तना को बचा लिया। शोभा की अच्छाई से प्रभावित होकर कीर्तना ने अपना मन बदल लिया। उसे बिना नुकसान पहुंचाए वो वहां से चली गई। दूर कहीं एक गांव में विष्णु और वंदना नाम के एक पति पत्नी का जोड़ा था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम स्वाति था। विष्णु को औरत जात से बहुत नफरत थी। वो स्वाति से भी बहुत द्वेष किया करता था। एक दिन स्वाति ने आकर अपनी माँ से कहा, माँ, भला क्यों पापा हमेशा मुझसे इतना द्वेष करते हैं? मुझसे कभी प्यार से बात ही नहीं करते। ऐसा क्यों है माँ? क्या पापा को मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? ऐसे स्वाति ने पूछा। स्वाति के इन सवालों का क्या उत्तर दे ये वंदना की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था, पर वो हमेशा ये सोचा करती थी कि कभी भी स्वाति के सामने पिता को बुरा साबित ना करे। इसीलिए उसने विष्णु के समर्थन में कहते हुए अपनी बेटी को इस तरह समझाया, बेटा स्वाति, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पापा तुम्हें बहुत प्यार देना चाहते हैं, इसीलिए तो बहुत सारे पैसे कमाकर तुम्हें महारानी जैसी जिंदगी देना चाहते हैं, और इसीलिए तो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और इतना काम करने की वजह से वे बहुत थक जाते हैं और थकावट की वजह से तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाते। बस यही वजह है, और कोई बात नहीं। ऐसे माँ के समझाने पर भी स्वाति अपने पापा से बहुत प्यार करती, पर फिर भी पापा उससे हमेशा डांटा और मारा करते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन विष्णु किसी काम से बाहर चला गया। स्वाति ने महसूस किया कि उसकी माँ पिछले कुछ दिनों से कमजोर सी दिखाई दे रही थी। इसलिए स्वाति ने माँ से पूछा, माँ, पिछले एक हफ्ते से तुम कुछ बीमार सी लग रही हो, पर पापा है कि इन सारी बातों का ध्यान ही नहीं रखते। माँ, मुझे डर सा लग रहा है, चलो ना अस्पताल चलते हैं। स्वाति अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गई। वंदना की जांच के बाद डॉक्टर ने वंदना से कहा, अब घबराने जैसी कोई बात नहीं है, आप पेट से हैं। डॉक्टर से ये बात जानकर स्वाति और वंदना बहुत खुश हो गए। बेटा स्वाति, तुम जल्दी से जाओ और मिठाई का डब्बा लेकर आओ। तुम्हारे पापा को ये खुशखबरी सुनाकर उनका मुंह मीठा करते हैं। माँ के कहने पर खुश हुई स्वाति तुरंत दौड़ती हुई बाहर निकली। कुछ समय बाद विष्णु घर लौटा। सुनिए, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। मैं पेट से हूँ। सुबह मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि मैं पेट से हूँ। इस तरह अपने पति को बहुत खुश होकर वंदना ने बताया। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया खबर है। पर ये खुशखबरी तभी कहलाएगी जब तुम्हारे पेट में एक लड़का पल रहा हो। अगर फिर से तुम्हारी कोख में लड़की होगी तो मैं ये नहीं चाहूंगा। यूं गुस्से से विष्णु ने कहा, ये अब कैसी बातें कर रहे हैं? लड़का हो या लड़की, होगा तो अपना ही अंश ना। मुझे अब सिर्फ लड़का चाहिए। अगर लड़का होगा तो मेरे जायदाद का वारिस होगा, और अगर बेटी होगी तो मेरी सारी जायदाद खत्म हो जाएगी।
उनके शादी ब्याह में ही मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और बची कुची जायदाद की रखवाली करने वाला कौन होगा? अपने जान पहचान में रहे एक डॉक्टर के पास मैं तुम्हें ले जाऊंगा, उनसे जांच कराऊंगा। अगर फिर से तुम्हारे गर्भ में पल रही लड़की होगी तो मैं उसे निकलवा दूंगा। पहले से ही एक लड़की घर में है ना, अब और नहीं चाहिए मुझे। चलो मेरे साथ, अभी चलकर जांच करवाते हैं। यूं बड़े गुस्से से पति ने कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं चलूंगी, चाहे लड़की हो या लड़का, वो मेरा अपना होगा। मेरी कोख में पल रहे बच्चे की जान में नहीं ले सकती। ऐसे वंदना ने कहा। ये सब घर के बाहर खड़ी स्वाति ने देख लिया था। अपने पिता के घटिया सोच को सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। विष्णु जबरदस्ती वंदना को एक अस्पताल ले गया और वहां पर उसकी जांच करवाई। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि उनकी फिर से बेटी होने वाली है। क्या कहा? लड़की? तो मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, उसे कोख में ही खत्म कर दो। आपको जितनी कीमत चाहिए हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे विष्णु ने डॉक्टर से कहा। ये सब सुन रही वंदना तुरंत वहां से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने भ्रूण परीक्षा करने पर डॉक्टर को और करवाने पर विष्णु को जेल में बंद कर दिया। यूं ही दिन गुजर रहे थे। स्वाति अपने गर्भवती माँ का हर तरह से ध्यान रखने लगी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी। कुछ महीनों बाद वंदना ने एक सुंदर से बेटी को जन्म दिया। बेटी वंदना के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आई थी। वंदना जो भी काम करती उसमें उसे जीत हासिल होने लगी। इस वजह से वंदना के लिए उसके दोनों बेटियों की परवरिश करना आसान हो रहा था। इस तरह वंदना अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश रहने लगी। पर हर समय वो भगवान से इसी बात की प्रार्थना करती कि कम से कम जेल से छूटने के समय तक उसके पति की सोच में बदलाव आए।